ये वो दिन है जो कश्मीर के साथ जो में यकजहती मनाया जाता है। सरकारी दफातर और प्राइवेट तमाम इंस्टीट्यूशन को लॉक किया जाता है और हर घर से सड़क सड़क पर जुलूस निकाले जाते हैं कि कश्मीर हमारा है। और इसके साथ साथ जब 5 फरवरी आता है तो सबको इंडिया भी याद आता है कि इंडिया जो है कश्मीर में जुल्म कर रहा है और हमें कश्मीर को आज़ाद करना है। सवाल ये पैदा होता है, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, वो किन क्राइसिस से गुजर रहा है, शायद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पे बेरोज़गारी है, वहाँ पर बिजली नहीं, स्कूल नहीं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन फिर भी 5 फरवरी को हमें सिर्फ कश्मीर चाहिए। को बिजली जो है वो 16 रुपए यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग ख़राब है कि वो 16 रुपए की चीज़ छोड़कर 100 रुपए की ख़रीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग ख़राब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपए का प्याज किलो ख़रीदें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि असल में हमारा जो कश्मीर है वो वैसे भी मुतासरा इलाकों में एक है और हम उस कश्मीर के नाम पर बहुत ज़्यादा फ़ंड भी ले रहे होते हैं और अफसोस की बात है कि फ़ंड उन तक पहुंचता नहीं है। अगर आप रिसेंट ज़ल्ज़ला जो हमारे 2005 में आई थिंक आया था, उसमें भी देखें सबसे मुतासरा इलाका वहाँ पर बाग का था, एबटाबाद बालाकोट का इलाका था। अभी तक वो लोग वैसे के वैसे उसी खैमों के अंदर रहते हैं जो शेड बनाकर दिए थे मुख्तलिफ NGOs ने, वो उनमें रह रहे हैं। पहले अपने इंटरनल देखना चाहिए, हमें अपने लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपने बॉर्डर लाइन को देखना चाहिए कि जो लोग रहते हैं वो कितनी मुश्किल में। सही बात तो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बातें करते हैं लेकिन अपना देख नहीं रहे कि वो लोग कितनी मुश्किल में और कितनी सर्दी में वो लोग इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये देखना चाहिए, ये इन इशूज़ को गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व करना चाहिए और बात करनी। जो तरक्की की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर है जो इंडिया के कब्जे में, वो बेस्ट लग रहा है हमें। वो बेस्ट लग रहा है। ऐसे कौन सी आपने डेवलपमेंट वहाँ पर देखी है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत बेस्ट काम किया है? क्योंकि उधर हिंदू लोग हैं जो इंसानियत की बात ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह जो काफिर लोग हैं वो इंसानियत की बात करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने है कि फ़लस्तीन के हालात जंग देख, फ़लस्तीन की हालात जंग देख लें, इंसानियत की बात तो करते हैं पर उस पर अमल नहीं अब हो रहा। सड़कों पे निकलोगे, हम सड़कों में क्या नारा लगाओगे? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको लगता है कि ये बनेगा? इंशाल्लाह लगेगा, अल्लाह के हुक्म से लगेगा, इंशाल्लाह के कुर्बानी ये बनेगा, कश्मीर बनेगा। बनेगा। तो अपना जो आजाद कश्मीर है वो रोडों पे निकला हुआ है, आटा नहीं है खाने को, आपको वो वाला कश्मीर चाहिए। फिर ऐसे लपड़ा ही नहीं, आटा इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये लाहौर का और कराची के बनने से बहुत पहले बन चुका था। सारी दुनिया की वहाँ पे फ्लाइट रहती है। हमने अपनी एयरलाइन PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमारा कश्मीर कितना डिजिटल है, ये वहाँ कितनी ऑनलाइन सर्विस। उनका कश्मीर एजुकेटेड है, ठीक है। हमारे कश्मीर, चले हम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, आप दोनों को कंपेरिजन कर लें। आज़ाद कश्मीर को हमने टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सके, वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना बेचारे इतने गरीब है कि पूरे पाकिस्तान में वेटर, खानसामे, ड्राइवर, चौकीदारा, कोई चाय बेचता है, कोई जूते पॉलिश करता है, ठीक है। वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल की हद तक अगर आप हमारे पानी की बात करें, दरियाओं की बात करें, वो सारे के सारा कश्मीर में से निकल रहा है। लेकिन हम बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। हमारी वहाँ पर बिजली की अगर बात कर लें, वो कंपैरेटिवली वहाँ पर महंगी है, हमारे यहाँ पर फिर भी उसकी निस्बत सस्ती है। तो इसलिए हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कश्मीर कॉज को। अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमारे पास पार्ट है वो भी निकल जाएगा। इस हिसाब से तो इंडिया ने किया है, लेकिन जो पाकिस्तान का हिस्सा, कश्मीर का हिस्सा इंडिया के पास चला गया है, उन्होंने उधर यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। जस्ट हम बैठ के TV पे देखते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कश्मीर के साथ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ जाता कोई नहीं है। हमारे मुजाहिदीन कहाँ पे हैं? क्यों नहीं उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा? क्यों नहीं वो आगे हो रहे? इंडिया पाकिस्तान के मसले की वजह से जो है ना कश्मीर बीच में पिस रहा है। अब पाकिस्तान देखें, आज़ादी कश्मीर की चाहिए, बंद पाकिस्तान कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। पाकिस्तान को सबसे पहले हकूक़ देने चाहिए उनको जीने के। हमारे से कहीं ज़्यादा आगे तरक्की में चला गया है। श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका हमसे नीचे था, वो अब हमारे से ऊपर है, ठीक है ना। इसी तरह जो ईरान था, इराक था, अफगानिस्तान है, वो हमसे आगे है। इसी वजह से है कि हमको ये सब कुछ भूल के एक अलग चीज़ सेटअप करके इससे आगे निकलना चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, ये जुल्म किया, वहाँ पे 5G लगा दिया, ये जुल्म किया। वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना दिए, कश्मीरी बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है। जुल्म ये हो रहा है कि वो अपनी आज़ादी से रह नहीं पाते। क्या आज़ादी चाहिए? आज़ादी
जुल्म होते हैं वहाँ पे मैम। बार अगर कोई आराम से नमाजें नहीं पढ़ सकता। इतनी मस्जिदें अभी यूट्यूब पे खोल के दिखा दूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर का रोना रो रहा है। जो उन्होंने पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है कश्मीर, उसकी बात नहीं करते ये लोग। वहाँ पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों को बिल्कुल बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बिजली नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और लोगों को जो स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, उसका नहीं होता। इनको सिर्फ जो हिंदुस्तान की तरफ कश्मीर है उसका रोना रोते रहते हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उल्ट है। इनको ये मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान में कश्मीर ने कितनी डेवलपमेंट कर लिया है, कितनी ज़्यादा तरक्की हो गई है। वहाँ पे देश की बड़ी से बड़ी चीज़ें वहाँ बन रही हैं, यूनिवर्सिटी बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बड़ा से हाईएस्ट बन रहा है, पुल बन रहे हैं, और मतलब कि जो बेहतरीन तरक्की इतने सालों में हिंदुस्तान की वजह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगने के कारण नहीं मिल पा रही थी, वो सारी सुविधाएं उनको मिल रही है। परंतु इनका रोना यही है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जबकि इनके अपने देश में कश्मीरियों के साथ अत्याचार, बलोचियों के साथ अत्याचार, गिलगित में अत्याचार, सिंधियों के साथ अत्याचार, वो इनको नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बड़ी हैरानगी की बात है, ये कैसा चरित्र है इनका कि जो चीजें इनके अपने कंट्रोल में है, जिनको इन्होंने ले लिया कि ये पाकिस्तान बनने के नाम पर ले लिया, वो चीजें इनसे संभल नहीं रही हैं। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने को फिर रहा है, देश में हाहाकार का माहौल है, कोई सरकार टिकते नहीं है, दहशतगर्दों का हमेशा साथ देते हैं, मौलानाओं का पूरा जोर है वहां पर। उसके बावजूद ये रोना रोते हैं कश्मीर का कि कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ वहां के पढ़े लिखे युवाओं को देखकर कि वो अभी तक यही बात का रोना रो रहे हैं। अरे तुम्हारा मीडिया तुम्हें नहीं दिखा रहा, या तुम्हारे आका तुम्हें गलत बता रहे हैं, तुम लोग तो पढ़े लिखे समझदार हो, सोशल मीडिया पे कौन रोक रहा है तुम्हारे को? यूट्यूब पे सर्च मारो, गूगल पे सर्च मारो, आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। परंतु जानबूझकर भी ये लोगों को भड़काते हैं। ये इसमें कसूर सारा सरकार का नहीं है, यहाँ की जनरेशन है, यहाँ की जो मतलब कौम है, ये लोग खुद जानबूझ के भड़काने का काम करते हैं, अपने हालात नहीं देखते। जज्बा इनमें कश्मीर लेने का, जहां जरी सी जरूरत होती है वहां दुम दुआ के पीछे दुबक जाते हैं। कोई मुसलमान कंट्री इनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। जहां ये पहुंच भी जाते हैं वहां पे ये लोग भीख मांगने शुरू कर देते हैं, वहां पे लोगों के बच्चों के साथ बलात्कार करने शुरू कर देते हैं। तो इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? ऐसी तो कौम है ये पाकिस्तान, फिर जिनको चाहिए कश्मीर जी। दोस्तों, ये कश्मीर का ही राग लाप रहे हैं। 5 फरवरी को ये लोग वहां पे एक लंबी चेन बना के, ह्यूमन चेन बना के रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, कश्मीर हमारे से छीन गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप को भरम में रख किसी और का नुकसान नहीं, अपनी देश की जनता और अपने आप का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। बाकी जो बुजुर्ग अंकल हैं, इन्होंने अच्छी इनकी वो क्लास लगाई, अच्छा बताया, कंपैरिजन करके बताया, फिर भी ये ना समझे तो क्या कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम अब वहाँ पे जो वो जो कश्मीरी सो कॉल्ड मुजाहिद, एक तो जहाद के इन लोगों ने मजाक बना दी, जो कश्मीरी मुजाहिदीन है, जब वो उनके फोर्सेस पे हमला करेंगे, पुलिस पे, सिक्योरिटी, तो क्या वो जवाब नहीं देंगे? हमारी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्द हमला करते हैं, हम जवाब नहीं दे रहे हैं, तालिबान को नहीं दे रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी को नहीं, क्या हम उनको ओपन हैंड, फ्री हैंड दे दें कि वो लोगों का कत्लेआम करते फिरें, कि वो उनको फ्री हैंड दे दें? कौन सा मुल्क दहशतगर्दों को, जो वहाँ पे कश्मीरी हैं, वो दहशतगर्द हैं इंडिया के लिए, उनकी फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं। अभी तो कश्मीर एक तरफ कर लें आप, कारगिल दूसरी तरफ कर लें, और गवादर तीसरी तरफ कर लें। गवादर के ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, हमें कि जो सऊदीया के साथ हम डील कर चुके हैं, हत्ता कि हमारे जो लोकल हैं। और इसके अलावा जो हमारा आप सबसे मेजर इशू जो सी पैक का है, उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। तो इसलिए कश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन रही है शुरू से, और इसलिए अगर हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो बड़े प्लेटफॉर्म वहाँ तक बात को नहीं लेके जाएं, कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इस केस को विन कर सकते हैं। कश्मीर अगर आपको मिलना होता तो कायद-ए-आज़म से ज़्यादा इंटेलिजेंट पाकिस्तान में कोई नहीं है, वो ले लेते। उन्होंने भी हिम्मत हार दी थी, उनको पता नहीं मिलेगा। और 48 में ये आज़ाद कश्मीर भी उनका था। पाकिस्तान अजीब बात देखी है, क्योंकि इंडिया मुख्तलिफ मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं, उसमें बाकायदा एक कश्मीरी को पार्टिसिपेट करवाया गया। नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट सिंगर, लेकिन ये हम इसको लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है? मैंने कहा
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू कश्मीर पर है। भारतीय कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि वहां पर उबर का पहला ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है श्रीनगर के अंदर। इससे पहले खबरें सामने आई कि वहां पर अमेज़न का भी स्टोर खुल चुका है। कश्मीर बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है, वहाँ पर हर चीज़ अब डिजिटल हो गई है। हम सब जानते हैं कि कश्मीर में तरक्याती मंसूबे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। अब जो ऑनलाइन राइड का सिलसिला वहाँ पर चल चुका है, इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? कश्मीर के क्या हालात है? कश्मीरियों को उसके हकूक मिल रहे हैं? जिस तरह से अब महंगाई को कंट्रोल करना, वहाँ पर कश्मीर में भी सब्सिडीज देना, क्या गवर्नमेंट वहाँ पर भी प्रोवाइड कर पा रही है मौजूदा? नहीं, वो तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आगे ये गवर्नमेंट पक्का आ जाएगा। ये अभी 2-4 महीने में हुकूमत बन जाएगा, 3-2 महीने में बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारी मामले हल हो जाएगा। आपका गिलगित बल्तिस्तान के भी हाल होने, कश्मीर के भी हाल होने। अच्छा सर, दूसरी तरफ अगर हम देखें, कश्मीर एक इंडिया की तरफ कश्मीर है सर, वहाँ पर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, वहाँ पर तरक्की कर ली उन्होंने, तो वो तरक्की कैसे कर रहे हैं? नहीं, वो तो वो लोगों ने उसने वो ऐसी वास्ते तरक्की दिया, तो ये पाकिस्तान के साथ कोई मसला ना हो जाए, तो पाकिस्तान के साथ तरक्की नहीं करेगा तो ये उसमें तारीख में ज़्यादा शोर हो जाएगा। मसल तारीख शोर हो जाएगा। पहले भी वहाँ तारीख चल रहे हैं मुसलमानों को अपना आज़ादी का, तो वो इस वास्ते जो इंडिया के गवर्नमेंट उसको बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। किधर आज़ादी तहरीक चल रहा है? वो कश्मीर में थे, आपको पता है, आज़ाद के जम्मू कश्मीर वहाँ से चल रहा था। 370 का आर्टिकल हो गए, 4 से 5 साल हो गए सर, वहाँ पर 370 का आर्टिकल हटा दिया, तो वहाँ पर तरक्की देखी। और अपने कश्मीर को जब हम देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि हमारा कश्मीर है। वहाँ पर टूरिज्म को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के, कश्मीरियों को वहाँ पर देखेंगे, दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी निकालेंगे। 2 यूनिवर्सिटी तो इंडिया की तरफ कश्मीर में ही मिलती है, श्रीनगर के अंदर। सर वो चीज़ें हम अपने कश्मीरियों को, अपने गिलगित बल्तिस्तान को लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो लोग तो आखिर तंग आ ही जाएंगे ना यार। भैया 72 साल हो गया हमारा मुल्क, जो तरह से साल हो गया, कोई गवर्नमेंट उसको, आपको पता है 2 साल 3 साल चल रहे हमारे ऊपर नीचे जा रहे, ऊपर नीचे। इंडिया का एक जमहूरी हुकूमत है, वो कभी कोई फौजी कोई किसी किस्म का वो नहीं ख़राब हो सकते, तो वो चलता है तो वहाँ की आवाम को भी साथ चलाते हैं। लेकिन हमारा तो ऐसे है नहीं है। कोई इमरान खान आ रहा है तो 2 साल, नवाज शरीफ आ रहा है तो 2 साल 3 साल, डेली ऐसे ही चलता रहता, तो वो फिर क्या करेगा? जो काम करेगा तो आधा ही हो जाते हैं। क्या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी तो क्या इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? बेहतर हो जाएगा। होने चाहिए, बेहतर होना चाहिए। नहीं यार, हमारा हमसाया ये सामने, बेहतर होना चाहिए। तो क्या इस टाइम अगर हम बात करें तो तरक्की हम कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है? इंडिया कर रहे तरक्की, हम तरक्की कहाँ कर रहे हैं? इंडिया तरक्की, इंडिया कर रहे। हवाले से इंडिया तरक्की कर रहा है। इंडिया 82 रुपया डॉलर है, आपको पता है, मैंने रात को देखा था 82 रुपया, हमारा 282 है। तो आप ये देखो 200 रुपया 200 रुपया फर्क है, तो तरक्की वो कर, हम क्या कर रहे हैं भैया? ऐसे नारे हम क्यों लगाते हैं और इसकी लॉजिक क्या लगती है आपको? मेरे 5 फरवरी तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन ये सिर्फ नारे ही लगते, जो हुकूमत आती है, जो आते हैं, सिर्फ ये नारों तक ही और बातों तक ही रह गई हैं। लेकिन वो हमारे मुस्लिम्स भाई हैं, हमें चाहिए कि उनके लिए प्रैक्टिकली तौर पे कोई काम करें और इंटरनेशनल लेवल पे काम होना चाहिए, तब ये 5 फरवरी इंपॉर्टेंट है। इसको खाली मनाने से तो कोई मैं जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, आप देखिए 1 महीने से वहाँ पर हड़तालें हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं वो आटा खरीद सके, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हम अपने सूबों को अहमियत नहीं देते, लेकिन हम इंडिया में इतना इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं, हमें चाहिए कि पहले अपने इंटरनल इश्यूज़ को हम सॉल्व करें, और इंटरनल तो ये हमारे गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। इस तरह ये अब गिलगित बल्तिस्तान को कितनी अहमियत देती है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है? छोटे इलाकों को हमारे गवर्नमेंट तो मेन प्रोविंसेस को सिर्फ देती है। इस साइड पे इस सूबे को हर दफ़ा से शुरू से इन्हें नज़रअंदाज किया गया, निगलेक्ट किया गया इनको। वो शुक्र है मान रहे हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में एक नारा आ रहा है, ज़ाहिर है जब खाने को रोटी नहीं है, जब वहाँ पे 2-2 दिन बिजली नहीं आती, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पर हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो कहते हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, कि हमें जो भारत से जो आपने तोड़ा है वो खोल दो। शायद क्या पता हम उस तरफ चले जाए तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। वो यहाँ तक कहाँ पहुँचे हैं? नहीं, हमें पहले अपने इंटरनल देखना चाहिए, हमें अपने लोगों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपने बॉर्डर लाइन को देखना चाहिए कि जो लोग रहते हैं वो कितनी मुश्किल में। सही बात तो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपना देख नहीं रहे कि वो लोग कितनी मुश्किल में और कितनी सर्दी में वो लोग इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये देखना चाहिए, ये इन इशूज़ को गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व करना चाहिए और बात करनी चाहिए। 5 फरवरी आ रहा है जी, 1 दिन बाकी है। पूरे लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को कश्मीर के नाम पर बंद किया जाएगा, जबकि हमारे खुद के कश्मीरी 1 माह से हड़ताल करके बैठे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। क्यों हम उनकी आवाज़ों को दबाते हैं, इग्नोर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान और इंडिया में वैसे ही बहुत जहर घोला हुआ है अवाम के दरमियान में। ठीक है, वो देखा जाए एक आज़ाद रियासत है, आज़ाद खिता है, उनको पूरे हकूक़ देने चाहिए, जीने का, स्टडीज़ का, खाने पीने वगैरह हर चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का आपस में
ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से इंडिया चाहता है वो उस पर काबिज़ रहे, पाकिस्तान चाहता है वो उस पर जो है ना हक ले। जैसे कि वहाँ की मेजॉरिटी को देखा जाए तो वो तो मुसलमान है। आप कह रही थी ना कि हम वहाँ पे जो वहाँ के जो सर थे रहनुमा वो इंडिया को दे गए थे, लेकिन वो ये भी तो देखे ना वो सिख थे या वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की मेजॉरिटी में मुसलमान थे ज़्यादातर। वो इल्हाक पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे, लेकिन वो सियासी तगोदो की वजह से वो उनका आपस में जो है ना गठजोड़, बहुत लंबी हिस्ट्री है कश्मीर जी वो आपस का गठजोड़ बन गया। इस इंडिया पाकिस्तान के मसले की वजह से जो है ना कश्मीर बीच में पिस रहा है। अब पाकिस्तान देखें, आज़ादी कश्मीर की चाहिए, बंद पाकिस्तान कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। पाकिस्तान को सबसे पहले हकूक़ देने चाहिए उनको जीने के अपने, तो वो हम लोग दे नहीं रहे। तो कश्मीर को अगर अपने साथ इल्हाक कर लेते तो वहाँ उनके हकूक़ कहाँ से पूरे करेंगे। यहाँ लोग पिस रहे हैं, अस्पताल सामने आपके हॉस्पिटल, वहाँ उनको बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, बेस्ट डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। जब तक प्रोटोकॉल ना हो, जब तक कोई बड़ी सिफारिश ना हो, तो हम कश्मीर को क्या देंगे। मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ। पाकिस्तान को बंद करना चाहिए या लाहौर को बंद करना चाहिए। तो आपने बड़ी गहरी बात की और आंखें खोलने वाली बात की कि यार जो तुम लोगों के पास कश्मीर है तुम लोग उसको क्या दे रहे हो, और तुम लोग बात करते हो इंडिया की कश्मीर की। हम अपनी पॉपुलेशन को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, तो हम कश्मीर साइड को क्लेम करते हैं 5 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद करके अपना इतना कारोबारी नुकसान भी करते हैं। हाँ, क्या हम उन्हें एक इकोनॉमिकली स्टेबल रियासत दे पाएंगे? कभी भी नहीं दे पाएंगे जब तक सब अभी तो हमारी खुद की नहीं स्टेबल हो रही, तो हम कश्मीर को कहाँ से देंगे। हमें तो चाहिए कि इस इंडिया या पाकिस्तान आपस में जो भी तनाज़ात हैं, इनको चाहिए कि बैठ के आपस में इस मसले पे हल निकालें। अगर तो वो कश्मीर सेपरेट रहना चाहता है तो क्योंकि उनको सेपरेट कर देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पहले से ही कश्मीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक रिक्शाज वहाँ पर चल रहे हैं। अगर आज़ाद कश्मीर के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो कितना डेवलप है आज़ाद कश्मीर। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं, कश्मीर पर कंपैरिजन करवाते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कश्मीर के ऊपर ना मैं सिर्फ 2 एंड से बात करूँगा, एक पाकिस्तान के एंड से, एक इटसेल्फ कश्मीर। आप ये देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है, ठीक है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूँ। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी ज़रूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ़ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़िंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई एसेट नहीं है, ठीक है। ये मुल्क चल नहीं पा रहा है। करोड़ों बेरोज़गार नौजवान डिग्रियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान उनको मुलाजमत नहीं दे पा रहा है, जॉब नहीं दे पा रहा है, बेघरों को छत नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो एक स्टेट का फ़र्ज़ है अपने आवाम की लुक आफ्टर करना, उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर कश्मीर सपोज अगर आ भी जाता है, 25 करोड़ आबादी इनसे संभाली नहीं जा रही है। वो 50 लाख 1 करोड़ को क्या ये संभाल लेंगे, ठीक है। क्या इनको हमें रोटी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे, हमें बिजली पानी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे। ये तो हो गया ना पाकिस्तान के एंड से, ठीक है। अब आ जाए आप कश्मीर की तरफ। में कश्मीरी आवाम को बिजली जो है वो 16 रुपये यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनको दिमाग ख़राब है कि वो 16 रुपये की चीज़ छोड़कर 100 रुपये की ख़रीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपये किलो है, ठीक है। उनका दिमाग ख़राब है कि वो 20 रुपये और 40 रुपये किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपये का प्याज किलो ख़रीदें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि वो जिस मुल्क के शहरी हैं, इंडिया का एक स्टेटस है, ठीक है ना, एक सुपर पावर है, दुनिया के 10 बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका शुमार होता है, 20 बड़ी मईशत में होता है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है, एक इज़्ज़त है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। उनको छोड़ के हमारा पासपोर्ट जो सोमालिया से भी नीचे जा चुका है, हम हमारा पासपोर्ट लेंगे इंडियन पासपोर्ट छोड़कर। एक अकल मंतक की चीज़ है। पाकिस्तान चल नहीं रहा है, ईस्ट पाकिस्तान इनसे संभाला नहीं गया, उसको बांग्लादेश बना दिया। जो पाकिस्तान मौजूदा है वो इनसे संभाला नहीं जा रहा है। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है आवाम को, ठीक है, तालीम नहीं है, ठीक है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट की वो जो है क्या रिट नहीं बहाल है, ठीक है।
खैबर पख्तूनख्वा के मोस्टली इलाके आपको ना टैक्स देते हैं, ना बिजली का बिल देते हैं, ना गैस का बिल देते हैं। अंदरूनी सिंध भी यही हाल, बलूचिस्तान पूरा यही। 70% पाकिस्तान से ये गवर्नमेंट यूटिलिटी बिल नहीं ले पा रही है। ठीक है, हम एक फेलियर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर का दिमाग ख़राब है। दूसरा, आपको मैं एक बात इंफॉर्मेशन के लिए बता, हम लोग तो अपने मतलब की खबरें, अब ये पूरा 15 दिन हो गया बुशरा बीवी इमरान खान, जो कि एक यूजलेस टॉपिक है। ठीक है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर में इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, वो यूएई की गवर्नमेंट कर रही है, फॉर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूएई की गवर्नमेंट कर रही है। वो श्रीनगर को टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं। वो पूरे कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड का अल्टरनेटिव बनाने जा रहे हैं इंडिया। उसमें सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई की आ रही है। डेली इत्तेहाद एयरवेज की फ़्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू अबू धाबी और दुबई जो है ना चल रही है, ओवर टू फ्लाई ओवर दी पाकिस्तान। ठीक है, उनको इतनी श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये लाहौर का और कराची के बनने से बहुत पहले बन चुका था। सारी दुनिया की वहाँ पे फ्लाइट रहती है। हमने अपनी एयरलाइन पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमारा कश्मीर कितना डिजिटल है, ये वहाँ कितनी ऑनलाइन सर्विस? उनका कश्मीर एजुकेटेड है। ठीक है, हमारे कश्मीर में चले हम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, आप दोनों को कंपेरिजन कर लें। आज़ाद कश्मीर को हमने टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सके। वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना बेचारे इतने गरीब है कि पूरे पाकिस्तान में वेटर, खानसामे, ड्राइवर, चौकीदारा, कोई चाय बेचता है, कोई जूते पॉलिश करता है। ठीक है, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनी है, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई हॉस्पिटल बना है, कोई स्कूल बना है, कोई डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्री है। वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ वो इलाका है, जंगलात। वहाँ अलबत्ता ये एहसान किया है कि वो शीशम, चीड़, वो कीमती दरख्त काट के टिम्बर माफिया ने बेच दिए। ये एहसान किया है। ठीक है, ना कोई रोड है, ना कोई हाईवे लिंक है, ना कोई रेलवे लिंक है। ठीक है, श्रीनगर में तो रेलवे लिंक भी है। हम यहाँ पे सड़क नहीं बना सके कश्मीर में। हम किस चीज़ का दावा करते हैं और वो क्यों आएंगे हमारे साथ? हम तो अपना परेशानी और मुसीबतें काट रहे हैं। उनको वज़ीर-ए-आज़म मिलता है, कभी वाजपेयी, कभी इंदिरा गांधी, कभी नरेंद्र मोदी, एक बावकार लोग। हमें मिलते हैं चोर चक्के, कभी जरदारी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। ठीक है, कंपैरिजन कर लेना। यहाँ के लोग जो है ना मुल्क में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपने असासे बेच के बच्चों को लेके भाग रहे हैं। सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो कश्मीर क्यों आएगा जब पाकिस्तानी जो है यहाँ पर रहना पसंद नहीं कर रहे हैं? तो कश्मीर अभी आपने ये बुजुर्ग अंकल ने कितनी अच्छे तरीके से इनको समझाया, कंपैरिजन करके समझाया कि जो हमारे पास अपना जो देश में है हमारे से वो नहीं संभल रहा। हम जम्मू कश्मीर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? वो हम लोग हमारे साथ आना ही क्यों पसंद करेंगे? हमारे पास तो अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पास अपना गुजारा करना मुश्किल है। हम इतनी महंगी महंगी चीजें ले रहे हैं, वो सारा कुछ सस्ता छोड़कर हमारी तरफ क्यों आएंगे? बहुत अच्छी बात है, कुछ समझदार लोगों के कारण ही पाकिस्तान चल रहा, नहीं तो अब तक तो ये खत्म हो चुका होता है, ऐसा देश बन चुका है ये। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ दोस्तों, आप अपनी भी राय इस वीडियो के लिए दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।